जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या कारण हो सकते हैं कि आप फिर से पेपर क्वालिफाई ना कर पाएँ। ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है जो पिछली बार भी पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाए, 2 बार ही सीडीएस दे दिया लेकिन अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए। और ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन को। सबसे पहले ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा टाइम लेती हैं रिटेन करने में, जिसमें टाइम चाहिए। यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम। चाहे आप जितने मर्जी बड़े 30 मार्क खान हैं, आप पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसमें टाइम नहीं डिवोट करोगे। उसका एक एग्जांपल है, एक तो वोकेबलरी पार्ट ऑफ इंग्लिश का अच्छा इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम चाहिए। और इस समय आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है, 6 महीने का टाइम है, वेयर यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम वेरी वेल। अगर आप अप्रैल के पेपर के लिए अभी अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी आपके पास 6 महीने, शायद अप्रैल के पेपर के बाद जब सितंबर का पेपर आएगा तब आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने, और यहाँ पर अभी आपके पास 6 महीने, नियरली 7 महीने थे और आपने अच्छे से उस टाइम को यूटिलाइज नहीं किया। एक और बहुत बड़ी गलती, यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर मिस्टेक्स। आप पिछले पेपर में भी वही मिस्टेक्स करें, क्योंकि मैंने ये लगातार देखा है, जो एस्पिरेंट एक बार ही क्रैक कर रहा है वो बार बार क्रैक करता जा रहा है, और जो एस्पिरेंट पहले रुका है वो बार बार रुकता जा रहा है। उसका कारण ये है, आपने गाइडेंस तो सही ली है लेकिन प्रिपरेशन में वो चीज़ नहीं फॉलो की विच यू नीड टू डू। और वो हर एक की अलग अलग हो सकती है। किसी ने स्ट्रेटजी सही नहीं लगाई, किसी ने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया, किसी ने डायरेक्शन ही बहुत गलत फॉलो कर लिया कि भाई मास्टरी करेंगे आईएएस की और पेपर पार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मिस्टेक्स कमिट हुई हैं आपसे पहले, उन पे फोकस करें। हाउ टू इम्प्रूव अपॉन इट, दैट इज मस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू फोकस ऑन दैट। अगर आपको सच में पेपर इस बार भी निकालना है तो पिछली बार वाली गलतियों से इम्प्रूव करिए। आपने शायद कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे ही नहीं थे, आप लोगों को दिखाए भी नहीं गए, आप कुछ भी पढ़ते रहे। हमें पता ही नहीं था सिलेबस क्या था। सिलेबस का तो पता है, लेकिन यही नहीं पता कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो शायद वो भी एक बहुत बड़ा गलती था आपका प्रिपरेशन में। कई लोगों ने कभी पेपर के टेस्ट दिए ही नहीं थे, मॉक टेस्ट कभी दिए ही नहीं थे मैथ्स के लिए, जब तक आपको टाइम का पता ही ना चले। क्योंकि पेपर करना, सॉल्व करना विदाउट टाइम कंस्ट्रेंट और पेपर विद टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना और विदाउट कोई टाइमलाइन के पेपर सॉल्व करना, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जब प्रेशर होता है उस टाइम पे कैसा आपका दिमाग चले, ये बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। आपने शायद मॉक टेस्ट भी नहीं दिए, शायद आपने उस समय ना अच्छे से वोकैब पे फोकस किया इनिशियल फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये कुछ गलतियां आप लोगों में से बहुत एस्पिरेंट्स ने की होंगी। बिकॉज ऑफ दैट यू पीपल वर नॉट एबल टू क्रैक पेपर। भले ही जितना मर्जी मुश्किल आ जाए, ये रिलेटिव है जी, ये गेम रिलेटिव है। तो यहाँ पर कभी भी आप ऐसे नहीं हो सकते कि आपने मेहनत की और आपका आउटकम नहीं आया एक सही डायरेक्शन में। और आपको याद रखना है, जो जो मिस्टेक्स पहले पेपर्स में की हैं उनसे सीखिए। मैं कई बार एस्पिरेंट्स को ऐसे देख रखा जी, पहले भी पेपर नहीं क्वालिफाई हुआ, अभी भी नहीं हुआ। कारण क्या जी? टू बी ऑनेस्ट, इट्स योर ओन थिंग्स, यू डिडंट वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। जैसे पेपर से इस पेपर में अप्रैल में और जैसे सितंबर के पेपर में प्रिपरेशन थी वैसी की वैसी थी जी। आपने कोई मोड नहीं चेंज किया, आपने सिर्फ फीलिंग लेते रहे। फीलिंग मत लीजिए, प्रिपरेशन को सीरियस लीजिएगा। सीरियस इस प्रकार कि आप ये सोचिए मेरे को इस बार निकालना है, ये नहीं कि अगली बार ही फिर से देखूंगा, ये देखूंगा। अभी मेरी एज, डोंट काउंट योर इस फर्स्ट ऑफ ऑल एज। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स लाइक जो आईएमए के लिए अपेयर हो रहा है, अभी मेरे पास 3 अटेम्प्ट है, 4 अटेम्प्ट है, भाई यही गिनते रह जाओगे, पेपर कभी पार नहीं करोगे। पेपर पार करने के लिए सिर्फ एक चांस चाहिए, समझ गए? और उस एक चांस को प्रॉपर फोकस करके, कंसंट्रेट करके, सही डायरेक्शन से अगर पढ़ेंगे तो कभी पेपर रुक ही नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए। वैसी प्रिपरेशन चाहिए नहीं। तो मैं बार बार कहूँगा, फिर से वो गलतियाँ दोहराइएगा मत।
आप वो कैब पे फोकस नहीं किए, ना ज्योग्राफी पढ़े, ना साइंस पढ़े, और पेपर देने पहुंच गए और करंट अफेयर में कुछ भी पढ़ते गए। जो आपको यूट्यूब पे दिखा कोई पागल बना रहा तो वही पढ़ते रहे। ये गलती मत करिए। आपको पता होना चाहिए क्या पेपर में आता, उस प्रकार अपनी प्रिपरेशन रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी भी आईआईटी के एजुकेटर से पूछ लो, आईआईटी भी अगर पढ़ा रहा ना, या कोई भी पेपर वाला, तो वो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामने रखता है। इट्स वेरी स्ट्रेंज यू पीपल डोंट इवन सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखे बिना ही प्रिपरेशन कर रहे हो जी। उसको देखिए, उसको मार्क करिए, उसको वर्क करिए। टाइम है अभी, बाद में नहीं मिलेगा। अप्रैल की अगर तैयारी जी जान से लगा ली तो अप्रैल का भी निकलेगा, सितंबर का भी निकलेगा। और अगर जी जान से अभी तैयारी नहीं लगाई तो ना ये निकलेगा ना अगला निकलेगा। तो आप खुद समझदार हैं, अपना टाइम भी मत वेस्ट करिए। अपने माँ बाप का पैसा भी आप वेस्ट करोगे इस प्रकार अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे, एंड देन you will be like, I'm not able to do the things. So please understand, this is the best time to invest in your studies. Give your 100%. Start working on each and every aspect of your preparation. अपनी weaknesses को लिखिए, अपनी strengths को लिखिए। बहुत सारा एस्पिरेंट है जो पहले का जो चीज़ें आती उसी को फिर से पढ़ रहे हैं। ये गलती भी बिल्कुल मत दोहराइए। आपको विटामिन के नाम आते हैं, आज भी वही विटामिन सुनते जा रहे, वही बताते जा रहे, वो पढ़ना ही नहीं है जी। वो चीज़ें पढ़िए जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन पे फोकस करिए। यही मैं आप सभी को कहूँगा। मैथ्स को भी अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करिए। एडवांस मैथ्स को पकड़िए। ये नहीं कि बिल्कुल लोअर मैथ्स ही वही पकड़ते रहें और बाद में कहें कि हमने एडवांस किया नहीं। बहाना कोई नहीं चलेगा। एक्सक्यूज़ेस आपको भी पता, वो सिर्फ एक्सक्यूज़ेस हैं। टाइम था, मौका था, हर चीज़ थी, लेकिन हम सीरियस नहीं थे। तो लेट्स बी वेरी सीरियस। मे बी दीज फेस्टिवल्स विल टेक योर टाइम, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये फेस्टिवल्स तो हर साल आएंगे, लेकिन पेपर की एज बार बार नहीं आएगी। देन यू विल रिपेंट। सो लेट्स फोकस ऑन द पेपर। थैंक यू। जय हिंद।